घर के शेर विदेश में हो गए ढेर, रबाडा के पंजे से कांप गया भारत का टॉप ऑर्डर, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खौल गया खून। रोहित जायसवाल, कोहली, गिल ने दिया धोखा तो बॉलीवुड के दामाद ने संभाल लिया अकेले ही मोर्चा, ताली बजाने लगे सुनील शेट्टी। ठाकुर के सम्मान में झुका पूरा क्रिकेट जगत, देखते रह गए रोहित और विराट, केएल राहुल ने बचाई हिंदुस्तान की इज्जत। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन के ऐतिहासिक मैदान पर जब टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे रोहित को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 24 रन के अंदर ही साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने भारत के टॉप ऑर्डर पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएंगे। क्या रोहित शर्मा, क्या विराट कोहली, क्या शुभमन गिल, हिंदुस्तान का हर एक बल्लेबाज पहले टेस्ट मैच के पहले ही दिन रबाडा की आग उगलती गेंदों के सामने रहम की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा था। इतिहास रचने के इरादे से जंग के मैदान में उतरे भारत के बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे जैसे वह खेलना ही भूल गए हों। रोहित शर्मा को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली हार के गम को नहीं भुला पाए हैं। पहले ही ओवर से रबाडा ने भारतीय बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा लेनी चालू कर दी थी। हमेशा की तरह टेस्ट मैचों में एक बार फिर से रोहित शर्मा ने शुरू में ही टीम इंडिया को धोखा दे दिया था। रोहित शर्मा को ऐसा लग रहा था कि वह टेस्ट मैच नहीं वनडे मैच खेल रहे थे और टेस्ट मैचों में भी शुरू के ओवरों में ही छक्का मारने के चक्कर में रोहित शर्मा बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए थे। रोहित शर्मा ने इस मैच में 14 गेंदों का सामना करके सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। शुरू में ही कप्तान साहब ने टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों में छोड़ दिए थे अफ्रीका जैसी कठिन पिच पर। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल जो आईपीएल के हर एक मैचों में शतक पर शतक मारते हैं, छक्के पे छक्के मारते हैं। शुभमन गिल के साथ बल्लेबाजी कर रहे होते हैं यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल तो वैसे इस टेस्ट मैच में शुरुआत तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा किए थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल भी सिर्फ 17 रन बनाकर बर्गर की गेंद पर आउट हो गए थे। तो शुभमन गिल से इस मैच में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, मगर शुभमन गिल ने एक बार फिर से टेस्ट मैचों में भारत को धोखा दे दिया था। शुभमन गिल ने इस मैच में सिर्फ 2 रन की पारी खेलकर बर्गर की ही गेंद पर आउट हो गए थे। उसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया की इज्जत बचाने की पूरी कोशिश करी थी। 24 रन के अंदर ही भारत के टॉप 3 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शुरुआत में ही टीम इंडिया को धोखा दे दिया था। इन तीनों बल्लेबाज के आउट होने के बाद सभी की उम्मीदें श्रेयस अय्यर और विराट कोहली से थी, लेकिन इस मैच में विराट कोहली ने एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश करी थी। यह दोनों बल्लेबाज मिलकर टीम इंडिया की इज्जत बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। विराट कोहली इस मैच में 64 गेंदों का सामना कर 38 रन बनाकर आउट हो जाते हैं रबाडा की ही गेंद पर। तो वहीं पर श्रेयस अय्यर ने भी टीम इंडिया को धोखा दे देते हैं। श्रेयस अय्यर भी रबाडा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। अब टीम इंडिया के 5 विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच के पहले ही दिन पूरी तरह से ऑल आउट हो जाएगी और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद इन सभी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद हमेशा टीम इंडिया की इज्जत बचाने वाले केएल राहुल एक बार फिर से क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। केएल राहुल के सामने साउथ अफ्रीका का हर एक गेंदबाज काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल के सामने वह अलग तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे और बाकी बल्लेबाजों के सामने अलग तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, केएल राहुल हमेशा जब टीम इंडिया मुसीबत में फंसती है तब केएल राहुल चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं। हालांकि केएल राहुल के साथ बल्लेबाजी कर रहे होते हैं रविचंद्रन अश्विन। अश्विन ने भी सिर्फ 8 रन बनाकर रबाडा के ही गेंद पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने अपनी हिम्मत दिखाई। आखिर शार्दुल ठाकुर को टेस्ट मैचों में भारत का सबसे अच्छा ऑलराउंडर बल्लेबाज क्यों कहा जाता है? एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर ने साबित कर दिया कि वह बाकी और पेवर बल्लेबाजों से वह भी ज़्यादा काफ़ी अच्छा बल्लेबाजी कर पाते हैं। भारत की बल्लेबाजी के दौरान एक लम्हा ऐसा आया था कि शार्दुल ठाकुर की जिंदगी आज ही खत्म हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि गेराल्ड कोर्जे की एक गेंद शार्दुल ठाकुर के हेलमेट पर जा लगती है। गेंद इतनी तेजी से लगती है कि हेलमेट लगाने के बावजूद भी शार्दुल ठाकुर अंदर से फ्रैक्चर हो जाते हैं। पूरे माथे पर शार्दुल ठाकुर के चोट के निशान आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरे फिजियोथेरेपी शार्दुल ठाकुर का इलाज करने के लिए मैदान पर ही दौड़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी शार्दुल ठाकुर ने बीच मैदान छोड़ने की बजाय खेलने का फैसला करते हैं। उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने साउथ अफ्रीका के सभी गेंदबाजों की जमकर
कर धुलाई करते हैं। उसके बाद रबाडा की भी एक गेंद शार्दुल ठाकुर के सीने पर लग जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी शार्दुल ठाकुर फिर से खेलने की कोशिश करते हैं। डॉक्टरों की फौज आती है, डॉक्टर बोलते हैं कि अब आप नहीं खेल पाएंगे, चलिए अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी शार्दुल ठाकुर ने खेलने का फैसला करते हैं। और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की आग उगलती गेंदों के सामने शार्दुल ठाकुर ने केएल राहुल के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप करते हैं और इस पार्टनरशिप के बदौलत ही टीम इंडिया खेल के पहले दिन 208 रन तक पहुंच जाती है। हालांकि शार्दुल ठाकुर ने इस मैच में 33 गेंदों का सामना कर 24 रन बनाकर रबाडा की ही गेंद पर डीन एल्गर को कैच थमा बैठते हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह भी 19 गेंदों का सामना करते हैं और 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों इस समय भी केएल राहुल क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर डटे हुए हैं। केएल राहुल ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 105 गेंदों का सामना करके 70 रनों की शानदार पारी खेलकर क्रीज पर डटे हुए हैं। इस दौरान केएल राहुल के बल्ले से 10 शानदार चौके तो वहीं 2 लंबे लंबे छक्के भी देखने को मिलते हैं।